पत्थर तो वही का वही है। शिल्पी सोचता कि इतना माल है, पुजारी बोलता कि इसमें से भगवान बनाएंगे तो ऐसा होगा, आमदनी का साधन होगा। लेकिन भक्त उसी मूर्ति को भगवत भाव से पूजकर अपना अंतःकरण ऊंचा करता है। ऐसे संत को कोई लोग पटाने के भाव से सेवा पूजा चीज वस्तु रख के कि महाराज राजी हो तो आशीर्वाद देंगे, प्रॉब्लम कम हो जाएंगे, तो ये सामान्य फायदा लेते। महाराज जी के पास गए, भक्ति ज्ञान में प्रगति होगी, हमारा परलोक में भी भला होगा, तो उसने मध्यम फायदा लिया। और महात्मा के पास गए, फायदा क्या? साधु चंद्रमा को देखने से चांदनी मांगना नहीं है, गंगा जी से पानी मांगना नहीं है, सूरज से रोशनी मांगना नहीं है, वो तो उनका स्वभाव है। महात्मा के पास गए, प्रीति पूर्वक दर्शन किया, कुछ नहीं चाहिए, जो उनके पास खजाना है उसकी तरंगे तो मिल ही रही है, आनंद है, तो उसको तो और ज्यादा लाभ होगा। गणपति की भावना से पूज सुपारी से जो ज्यादा लाभ होगा, उससे भी महात्मा से बिन मांगे बिन इच्छा वासना के प्रीति पूर्वक जाके बैठता है, सुनता है, देखता है, उसको लाभ ज्यादा होता है। हमने गुरु जी से कभी कुछ नहीं मांगा, ईश्वर प्राप्ति के लिए थोड़ा सा शुरू में प्रार्थना की थी, फिर कुछ मांगा नहीं, और उन्होंने देने में बाकी नहीं रखा। गुरु में प्रीति हो जाए तो जैसे बच्चे की माँ बाप में प्रीति होती तो माँ बाप क्या बाकी रखते, ऐसे गुरु में प्रीति हो गई तो गुरु क्या बाकी रखते, शिष्य का सब हो जाता है। तो जिसकी प्रीति भगवान में होती है और भगवान के नाते संत में संत को शरीर रूप में नहीं आत्म रूप में देखते, उनको लाभ भी ऐसे ही होता है जैसे सुपारी से गणपति की कृपा का लाभ। जितना इष्ट मजबूत होता है उतना अनिष्ट का प्रभाव कम हो जाता है, और इष्ट मजबूत होकर परम इष्ट परमात्मा को पाने का इरादा हो जाए तो फिर भाव आएगा कि बस आत्मज्ञान पाले, श्रद्धा का फल सारे दुखों से सदा के लिए छूट जाए, मौत के बाद कोई गर्भ में भटकना ना पड़े, नाली में बहना ना पड़े, ऐसा श्रद्धा का फल आत्मज्ञान। तो धर्म का पैसा तो मिलता तो मुफ्त में, लेकिन वो 7-7 पीढ़ियों को तबाह कर देता है। तो ऐसे प्रेत भी भटकते हैं, तो कोई नहीं देखता फिर भी कर्म फल देते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एवच निर्ममो निरअहंकार सम दुख सुख क्षमी। मुझे वो भक्त अत्यंत प्रिय है। हम भगवान को प्यार करें वो एक बात है, लेकिन भगवान को हम अत्यंत प्रिय हो तो बाजी जीत लिया। जैसे अर्जुन को भगवान कहते कि अर्जुन देख देख वो कबूतर कैसा उड़ रहा है, कैसा कबूतर लगता है। बोले बहुत अच्छा, बहुत प्यारा लग रहा है, उसकी उड़ान भी अच्छी है, इधर ही घूम रहा है अपने को, मानो अपने को ही देख रहा है। अर्जुन एक कबूतर अच्छी तरह से अपने को देख रहा है, अपन उसको देख रहे हैं, कैसा लगता है? बोले हाँ प्रभु जी, अच्छी तरह से वो अपने को ही देख रहा है, ऐसा लगता है, अपन उसको देखते। कृष्ण कहते कि अर्जुन ये कबूतर नहीं है, ये कोई दूसरा प्राणी, दूसरा पक्षी है। अर्जुन कहता है हाँ प्रभु, मुझे भी ऐसे लगता है कि दूसरा ही पक्षी है, कबूतर जैसा है, कबूतर नहीं है। अर्जुन खुशामद खोर नहीं था कि हाँ में हाँ भर दे, और अर्जुन बेवकूफ भी नहीं था। फिर भी अर्जुन की श्री कृष्ण के साथ ऐसी प्रीति थी कि जैसा श्री कृष्ण के चित्त को महसूस होता है, ऐसे अर्जुन के चित्त को भी महसूस होता है। श्री कृष्ण वृंदावन में हैं ये बात ठीक है, लेकिन वृंदावन में ही है तो हम अपराध करते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं जहां श्री कृष्ण तत्व न हो। हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुई में जाना। तो भगवान भरण पोषण की सत्ता, गमनागमन की सत्ता, वाणी वैखरी की सत्ता, और ये सब न होने के बाद भी जिसका अस्तित्व
कभी मिटता नहीं, उसका नाम है सच्चिदानंद भगवान। तो जितनी समता होती उतना उस सच्चिदानंद में स्थिति होती। तो श्रीमद् भागवत में आता है सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे। जो सच्चिदानंद है वही परमात्मा विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का हेतु है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तीनों तापों को मिटाने के लिए हम श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं गीता में अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी के प्रति द्वेष न रहे। मैत्री करुणा एवच, निर्ममो निरअहंकारा सम दुख सुख क्षमिहि। तो द्वेष का अभाव, अपने से जो श्रेष्ठ जन है सत्संग में ज्ञान में, उनसे प्रयत्न पूर्वक मैत्री भाव। अपने से जो आध्यात्मिकता में और जगह पे छोटे हैं उन पर करुणा करनी पड़ती। छोटे तो गलती करेंगे, छोटे ही हैं, पद में, प्रतिष्ठा में, ज्ञान में हमारे अधीन हैं, छोटे हैं तभी तो उनके प्रति मैत्री, श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति, छोटे पुरुषों के प्रति करुणा। फिर बोले निर्ममो निरहंकारा, मैं शरीर हूं ये ममता छोड़ दो। शरीर के पहले भी आप थे, शरीर मिटने के बाद भी आप रहेंगे। निर्ममो, ये फैक्ट्री मेरी है, ये शरीर मेरा है, नहीं नहीं, है तो वासुदेव मेरा है, सब कुछ मेरा है, नहीं तो कुछ भी मेरा नहीं। निर्ममो निरअहंकार, न धन का अहंकार न दुख का अहंकार। अहंकार कोई दुख होता है, अहंकार कोई भय होता है। जब भय आ जाए तो आप ये समझना कि मेरे को भय हुआ, ये गलती में मत पड़ना। भय हुआ है अहंकार को, दुख हुआ है अहंकार को, चिंता होती है अहंकार को, बदनामी का भय होता है अहंकार को। निर्ममो निरअहंकारा सम दुख सुख क्षमी। दुखद अवस्था आ जाए अथवा सुखद अवस्था आ जाए, लेकिन आप रहने वाले हैं, ये अवस्थाएं जाने वाली। दुखद अवस्था की ताकत नहीं सदा रह ले, सुखद अवस्था की ताकत नहीं सदा रहे। खून पसीना बाता जा, तान के चादर सोता जा, ये तो नाव हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। ये ऐसी अवस्था बनी रहे, हमेशा बना रहे, ऐसी इज्जत बनी रहे, तो ये अहंकार को डर है। तो इस डर को कुचल दे। जहां बेइज्जती का भय होता है उसी से जा। कल बेइज्जती होने वाली तो आज आ जा, निगुड़ी तो कैसी होती। कल प्रॉब्लम आने वाला है तो आज आ जा। हजारों जन्म में हजारों बेइज्जतियां और हजारों सफलताएं और प्रॉब्लम आए, मुझ चैतन्य आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा, तो अभी क्या बिगड़ जाएगा। सम दुख सुख क्षमी, स्वस्थ धीर। काय को डरना, काय को सुकड़ना। और जितना हम डरते न उतना ही ये परिस्थितियां ज्यादा हमारा गला दबोचती। कैसी व्यवस्था है हम उसको जानने वाले, वो आएगी जाएगी। दुखद अवस्था का भय, दुखद अवस्था इतना दुख नहीं देती जितना उसका भय दुख देता है। सुखद अवस्था इतना नुकसान नहीं करती जितनी उसकी आसक्ति नुकसान करती। तो सुख दुख सुखम सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मता। और सुख दुख में सम रहे तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, सतत संतुष्ट रहता है। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया। दृढ़ निश्चय हो जाए कि मैं सम तत्व हूं। ये सब विषमताएं खेल है, शरीर को, मन को, इंद्रियों को प्रभावित करते। उनको जानने वाला मैं इनसे न्यारा हूं। तो श्री कृष्ण के चित्त के साथ अपना एकाकारता करो। पक्का प्रेमी कौन है? शरीर से चिपके वो पक्का प्रेमी नहीं होती है, कामी है। जिसका मन का तादात्म्य करें। तो अर्जुन भगवान के सच्चे प्रेमी थे। कृष्ण को कबूतर दिखता है तो अर्जुन को भी कबूतर दिखता है, और कृष्ण को दूसरा पक्षी दिखता है उसी समय अर्जुन को भी दूसरा दिखता है। तो श्री कृष्ण की नजरिया के साथ अपनी नजरिया मिला दे।
ऐसे ही श्री कृष्ण को संसार खेल और स्वप्न दिखता है, तो आपको संसार सच्चा नहीं दिखना चाहिए। सिनेमा में भयानक दृश्य भी आपके आनंद के लिए है और बीच के दृश्य भी ऐसे हैं और सज्जनता के दृश्य भी दर्शक की मौज के लिए है। विभिन्न सभी दर्शक की मौज के लिए। दरिया लहरा रहा है, आंधी तूफान चल रहा है, हो एक दूसरे को मारा मारी हो रही, ये सब जैसे जैसा स्वप्न रहने का ऐसा ये संसार। ये संसार खिलवाड़ मात्र है, आप शाश्वत है और ये खेल खेल है, नश्वर है। नश्वर को सच्चा मानकर कितनी भी भक्ति करोगी तो एकांगी भक्ति रहेगी। एक पंखी, एक पंख से पक्षी क्या उड़ेगा, एक पैर से आदमी क्या दौड़ेगा। श्रद्धा के साथ ज्ञान योग, ज्ञान योग उपाश्रित मच्चित्त सततम भव, कृष्ण जी ने कहा। ज्ञान योग का आश्रय लेकर मेरे में तत्व रूप से मेरे में चित्त लगाओ। मच्चित्त सततम भव। जैसे ये लट्टू है, पंखा है, ट्यूबलाइट है, गीजर है, फ्रिज है, साधन तो अलग अलग है, लेकिन मुझे ज्ञान है कि सब में निगेटिव पॉजिटिव छेड़े विद्युत ही काम करती है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट लाइट का दिखेगा तो मुझे पता है कि ये चलते हैं तो लाइट की सत्ता निगेटिव पॉजिटिव करंट आता है, सप्लाई हो रहा है, तभी इनमें जान है। ये दिखते अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग इनका गीजर अलग काम करता है, फ्रिज अलग काम करता है, सीमेंट की फैक्ट्री में धड़ाधड़ अलग पिसाई होती है, घुटाई पिटाई मिक्सचर, लेकिन बिजली वही तत्व। ऐसे ही सब में सच्चिदानंद तत्व एक का एक। परमात्मा जैसा सुहृद, हितैषी, समर्थ और ज्ञानवान धरती पे तो क्या त्रिभुवन में कोई था नहीं, है नहीं, हो नहीं सकता। और वो परमात्मा मैं भक्तन को दास, मैं संतन को दास, भक्त संत मेरे मुकुटमणि। तो भक्तों के पास ऐसा क्या है? तो भगवान वल्लभाचार्य ने भागवत में टीका में लिखा कि भगवान में तो 30 सद्गुण है, भक्त में 36 है। लो, 30 तो भगवान के और 6 उनके अपने, 36। भगवान तो टकुर टकुर देखते हैं, लेकिन भक्त तो टकुर टकुर देखते और हमारे सामने लेते भी हैं, देते भी हैं, खाते भी हैं, हमको खिलाते भी हैं। गलती होती तो टोकते भी हैं और अच्छा करते तो शाबाश भी देते। ठाकुर जी तो चुपचाप बैठे, हाँ कभी कभी मुस्कान दिखाएंगे, लेकिन भक्त में ये 6 विशेषताएं होती। आप अपने को महाजन मानते व्यवहार में, असलियत नहीं है। आप अपने को पंडित मानते हैं, महिला मानते हैं, लड़की मानते हैं, लड़का मानते हैं, ये असलियत नहीं है, व्यवहारिक है, ड्रामा है। आप अपने को दुखी मानते, ये असलियत नहीं है, दुखाकार भाव है, दुखद परिस्थितियां हैं, ये असली बात नहीं कि आप दुखी हैं। आप अपने को सुखी मानते, ये भी असली बात नहीं है, सुखद अवस्था है, सुखाकार भाव है। आप अपने को जीव मानते हैं, ये भी असली बात नहीं है। आप अपने को ईश्वर मानो तो भी असली बात नहीं। आप तो ईश्वर जिससे जाना जाता है, जीव भाव जिससे जाना जाता है, दुख जिससे जाना जाता है, सुख जिससे जाना जाता है, महाजनपना जिससे जाना जाता है, आप तो ज्ञान स्वरूप परमात्मा के सनातन तत्व है लाला। सच्चिदानंद के सनातन वंशज है। उधर को आकर ज्ञानमय तप किया, ध्यान किया, तो वो क्या कल्याण होता है। जिसको ईश्वर प्राप्ति की तीव्र लगन हो, मैं उसको टैक्ट बता दूं, मनमानी साधना 12 साल, ये 12 हफ्ता में वहां पहुंचा दूं। ज्ञान की ऐसी महिमा है। 12 साल मनमानी साधना भक्ति से जितने ऊंचे गए, 12 हफ्ता में बताऊं ऐसी साधना करो, उससे आगे निकल जाएगा। तो परीक्षित ने जीवन भर किया, लेकिन सुखदेव जी के 7 दिन का सानिध्य और सत्संग परीक्षित को उठाकर ऊंचाई पे रख दिया।
हमने बचपन में क्या क्या सिद्धियां आई, क्या क्या चमत्कार होने लगे। 22 साल की उम्र तक तो हम समझते थे हमारे पास, लेकिन गुरुजी के चरणों में गए तो 40 दिन में ऐसी जगह पहुंचे कि बाबा आए। फिर 40 दिन की वो साधना किया तो ऐसा खजाना मिला कि 44 साल से बांट रहा हूं, अभी तक रत्ती भर उसमें कम नहीं हो रहा है। ऐसा आपके अंदर बहुत संभावनाएं हैं। हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर हाल खुशी। जब आशिक मस्त प्रभु का हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा। नाव में बैठे थे महात्मा और नाव चली मझधार में। नाव में कोई छेद था, वो छेद बड़ा हो गया, पानी आ रहा था, तो महात्मा करमंडल भर भर के पानी का नाव में डाल रहे। वो नाव वाला समझता था कि महात्मा तो सिद्ध पुरुष हैं, लेकिन बोले बाबा ये क्या कर रहे हो। उन्हें जब छेद बढ़ा दिया, उसने डुबाना चाहता है तो उसकी मर्जी पूर्ण हो। वो लगा रहा, उसने कुछ अपना पुरुषार्थ करके छेद बंद कर दिया और पानी उलेचने लगा। तो महात्मा भी करमंडल भर के उलेचने लगे। बोले बाबा अब बाहर क्यों उलेचते। बोले उसने तेरे को प्रेरणा दी है, ऐसे ऐसे बंद करो। हाँ तू सफल हुआ तो उसकी मर्जी है किनारे लगने की, तो उसकी मर्जी में हम हाजिर हैं। डुबाता है तो तैयार है, नया चोला देगा, ले जाता है तो तैयार है, पानी बाहर उले। तो तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा। ये प्रभु का खेल है, उसमें भागीदार हो जाओ। क्या है, क्या करे, कुत्ते भौंक रहे, ध्यान भजन नहीं लगता। क्या करे, ये हो रहा है। अरे मेरे को ऐसा होता था, मैं एकांत में गुरुजी ने भेजा और ऐसी जगह पे भेजा कि एक दिन भी एकांत नहीं मिला। चारों तरफ भीड़ भड़ाका, झोपड़पट्टी बस्ती। मैंने गुरुजी को कहा मैं तो यहाँ एक दिन भी नहीं रह सकूंगा, मेरी एकांत में गुफा है नर्मदा किनारे, आप आज्ञा दें तो मैं अपनी गुफा में जाके भजन करूंगा। गुरुजी ने चिट्ठी लिखी, उधर ही रहो। फिर मैंने लिखा विस्तार से, क्या रात को कुत्ते भौंकते, दिन को ये बस्ती वाले छोरे शोर करते हैं, गालियां लिख जाते दीवालों पे ऐसे। अरे बोले गालियां लिखते हैं तो गालियां तो आकाश में गई, और कुत्ते भौंकते तो ओम ओम बोलते, ऐसा क्यों नहीं सोचता है, वहीं रहो। 7 साल में वहां रहा है, इसीलिए ऐसा मजबूत बना के समाज में गुरुजी ने रख दिया था, हर हाल में मस्त। सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमोम बता। कैसी भी अवस्था आ जाए, बाहर की अवस्था हमको दबोच दे, हम चेतन और जड़ अवस्था से डरे, हम नित्य और अनित्य से डरे, हम शाश्वत और नश्वर से डरे अथवा नश्वर को बनाए रखें, जो होगा देखा जाएगा। नाव हिल रही है तो हिलने दे, पानी आ रहा है तो और करमंडल भर के डाल, मंदी है तो और उदारता से भंडारा कर, क्या हो जाएगा। एक महात्मा के यहाँ चोर आए रात को, बाबा दिन में गुरु पूनम हुई है, वो बंदूक ले आए 12 बोर वाली। अरे बोले ये सब दिखाने की जरूरत नहीं, तेरे को जो करना है कर ले, डराने से काम नहीं चलेगा। तो क्या चाहते हो। डकैतों का गिरोह ने कहा कि बाबा गुरु पूनम हुई है आज, बहुत चढ़ावा आया होगा, माल कहाँ है। बोले देख ढेर इधर लगा है, उधर लगा है, उधर लगा। बोले बाबा रोकड़ कहाँ है। बोले रोकड़ तो समिति वाले ले गए घर पे। रोकड़ तो बेटे ले गए, कुछ पड़ा होगा उधर देख लो। बाबा ने तो अपना धोती कुर्ता वुर्ता उतार के एक लंगोट में खड़े हो गए। बोले ले ले। चांदनी रात थी, गुरु पूनम पूर्णिमा की रात थी, और टिल्ले पे जाकर बाबा तो नाचने लगे। तक धीनाधीन फिर भी नफे में, क्या खाया क्या पिया, क्या घूमे क्या रखा क्या बांटा, फिर भी नफे में। वो डकैतों का गिरोह जो रहा आगेवान, उसने देखा कहीं भक्तों को बुलाने तो नहीं गए अथवा पुलिस को तो खबर करने नहीं गए। देखा तो ये तो नाच रहे, फिर भी नफे में। कौन क्या छीन सकता है, मेरा खजाना कौन छीन सकता है, मैं शाश्वत हूँ, ये सब नश्वर है। शाश्वत को नश्वर क्या बिगाड़ सकता है, मैं नित्य हूँ, ये सब अनित्य है। मुझ चैतन्य का क्या बिगड़ा। और फिर भी बिगड़ा तो भी कुछ नहीं बिगड़ा, फिर भी नफे में हूँ। बोले बाबा ये क्या गाने का मतलब। बोले भाई नफे में हूँ। आया तो बिल्कुल नेकेड था, अभी लंगोटी तो तुम भी नहीं छीनोगे। आया था तब बिना लंगोटी के थे, इतना खाया पिया ज्ञान ध्यान पाया, इतना नफा, और ये लंगोटी भी नफे में है।
बोले बाबा इधर कहीं टिल्ले में माल बाल तो नहीं? बोले ये भी खोद लो तुम चाहिए तो। वो देखते ठगा रह गया कि इतनी आपदा, इतना भारी सम्मान होता था तभी भी बाबा मौज में, और इतना भारी डराया अपमान किया फिर भी बाबा अपनी असलियत में मस्त है कि धिक्कार है हमारी डकैती को। ओ मुखिया का मन बदल गया, वो शरणागत हो गया तो दूसरे डकैत कहाँ डकैती करे, सब चेले बन गए। समता रखो, क्या डरना क्या मरना, जो होगा देखा जाएगा। फिकर फेंक कुएं में, जो होगा देखा जाएगा। अरे तो ज्ञान में स्थित हो जाए फिर अपने आप तेरे हाजिरी मात्र से सब चंगा होगा। कड़वी दवा भी हितकारी है और मीठी दवाई भी हितकारी है, मीठा भोजन भी हितकारी और चरपरा भी हितकारी। विघ्न बाधा भी उत्सव में जरूरी है, जैसे नाटक में सफलताएं विफलताएं हार जीत ऐसे ही है। तो श्री कृष्ण कहते हैं समत्व योगम उच्यते, अपने सम स्वरूप परमात्मा में एकाकारता, ये बहुत ऊंची चीज है। यस्य ज्ञानमयं तपः, हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, अहर्निश कथिबो ब्रह्म ज्ञान, खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिसके संगा। हंसते खेलते उठते बैठते अपने मन को कहीं चिपकावे नहीं, किसी परिस्थिति की सत्यता में अपने को दबावे नहीं, अपने सत्य स्वभाव को जगाए रखे, अपने ज्ञान स्वभाव को जगाए रखे। नारायण 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 नारायण। आप ईश्वर की प्राप्ति के लिए तीव्रता बढ़ा दो तो ईश्वर तो यूं मिले। ये कठिन नहीं है, लेकिन ईश्वर प्राप्ति की इच्छा नहीं ना। ईश्वर से खिलौने मांगते हैं, ये दो ये दो। ईश्वर से ईश्वर को ही मांगो तो देखो आसानी हो जाएगी। ईश्वर के लिए सब छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, ईश्वर को मत छोड़ो। संसार के लिए ईश्वर को पिट्ठू मत बनाओ, ये कर दे ये दे दे ये दे दे। महाराज तुम अपने आप को दे डालो बस। तो जो भगवान को पालेगा तो संसार तो भगवान की छाया है। भगवान मिल गए तो उसकी माया तो अपनी दासी होके इर्द गिर्द घूमती। हमने कभी कोई चीज मांगी नहीं, ईश्वर से ईश्वर को ही मांगा, गुरु से गुरु तत्व को ही मांगा, तो बाकी का सब होता गया। काहे डरे काहे मरे। कई पीएम आ गए मेरे पास, कई सीएम आ गए, हम किसी से मांगने नहीं गए, भगवान से भी मांगा नहीं। जैसे चंद्रमा एक होते हुए भी हजारों लाखों घड़ों में और पोखरों में नदियों में तालाबों में, ऐसे ही वो एक परमात्मा अनेक अंतःकरणों का साक्षी चैतन्य प्रेरक प्रकाशक हितैषी बैठा है। वो बैठा है तो बंसी बजा के बैठा है, ऐसा भावना करोगे तो ऑपरेशन करके देखोगे तो नहीं दिखेगा। वो सूक्ष्मतम रूप है, सतरूप चित्रूप ज्ञान स्वरूप। सत्संग से उसके स्वरूप का पता चलेगा। जिस भगवान को पाना है उसके स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। आपको जिधर जाना है ना, जो वस्तु पानी उसका थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए भगवान कहते यस्य ज्ञानमयं तपः। भक्त अज्ञानी नहीं रहना चाहिए। रहीदास क्षमार्थे जाति के। और मीरा ने गुरु सेवा में रहीदास की कृपा ऐसी पचाई कि श्री कृष्ण का साकार तत्व निराकार तत्व मीरा ने जान लिया, पा लिया। हिरण्याकश्यप ने 60,000 वर्ष तपस्या की, हिरणपुर का राजा तो हुआ, जय जयकार भी हुआ, बड़ा प्रभाव भी हुआ, लेकिन अंत क्या हुआ हिरण्याकश्यप का। ऐसे ही तुकाराम महाराज ने गुरु सेवा से जो ऊंचाई पाई, शिवाजी ने गुरु सेवा से जो ऊंचाई पाई, विवेकानंद ने गुरु सेवा से जो ऊंचाई पाई, वो रावण ने, कंस ने, हिटलर ने, सिकंदर ने, मुसोलिन ने, इब्राहिम लिंकन ने क्या पाया उसके आगे। गुरु सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मूड पिछाने।
थोड़ी प्रतिकूलता, थोड़ा अहम को चोट लगे तो भगेड़ तो भाग जाते हैं। खरा खरीनो खेल छे, नहीं कायर नु काम। प्रथम पहला मस्तक मुके, पछी लेवू नाम जो। सुत वित दारा शीस समर्पे, पछी लेवू नाम जो। गुरु सेवा में गुरु का बड़ा भक्त हूं, ये मान लेना या दिखावा करना अलग बात है, लेकिन गुरु भक्त बनना है तो किसी किसी बहादुर के हाथ की बात। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मूड पिछाने। गुरु की सेवा साधु, गुरु सेवा के बदले में वाहवाही चाहते तो क्या सेवा करते। गुरु सेवा के बदले में मान बढ़ाई चाहते, सुविधा चाहते, धन वैभव चाहते तो सेवकों के बदमाश हो। जयराम जी की गुरु सेवा के बदले में मान बढ़ाई चाहते हैं, धन वैभव चाहते हैं, संपदा चाहते तो सेवक हो के बदमाश हो। ये अपने आप को पूछो। हम व्यासपीठ पे हमने कभी गुरु की संपदा नहीं चाहिए, लेकिन गुरु की संपदा इतनी मिली है कि कभी टोटा भी नहीं। मान बढ़ाई नहीं चाहिए। और जो बड़े बड़े जमींदार थे उनको वो चीज नहीं मिली जो मुंज को मिली। उस जमाने के जो राजा थे, जमींदार थे, उनको तो मैं नहीं जानता हूँ, मुंज को तो मैं उसकी बहादुरी से अभी जानने लगा हूं। ऐसे गुरु भक्तों से ही धर्म की परंपरा चलती है। ले भागुओं से धर्म की परंपरा नहीं चलती, उससे तो धर्म नाश होता है। ले भागुओं से धर्म की परंपरा नहीं टिकती। सुख सुविधा मिली, यश मिला, ठीक है, नहीं तो फिर भागे, इनकलाब जिंदाबाद। ऐसे लल्लू पंजू तो 84 में जन्मो मरो कीट पतंग बनो, उनके लिए तो वही रास्ता है। वो कहाँ ब्रह्म बनते फिर बेचारे। कुत्ता बनो, घोड़ा बनो, गधा बनो, फिर करते रहो मजूरी। मुंजे ने तो एक ही जन्म में 84 लाख जन्मों की मजूरी पूरी कर दी। हार जग लांघनारा हो गया, जगत से पार करने वाला बन गया। दूसरा भी ऐसे 10 गुरु में ऐसी एक ऐसा था। मेरे कौन है बोले, ये तो गुरु जी के लिए पानी भरने जाता, गिर गया निथावा। गुरु को पता चला, बोले ये निथाओं का थाव होगा। अमरदास गुरु जी के लिए भी पानी भरने जाता नदी पे। अंगद देव जी के लिए। बारिश दलदल था, धड़ाक से गिर पड़ा। कुम्हार ने पूछा कि इतना प्रभात वेले को घड़े पित्तल बित्तल के होते थे, इस समय कौन गिरा सी, बारिश में कौन मरा इस समय पानी लेने। अरे बोले वो निथावा जिसका कोई थाव ठिकाना नहीं, वही अंगद देव के सेवा में लगा है। वही अमरू है, वही अमरू गुरु अमरदास बन गए। अंगद देव की गद्दी पर फिर आए। गुरु नानक के बाद अंगद देव के बाद अमरदास आए। पानी भर के लाते, क्या क्या सेवा करते गुरु की। हमारे गुरु जी भी अपने गुरु के आश्रम में भंडारा संभालते। वो जमाने में तो लकड़ियां लाना, कंडे बनाना, चूल्हा फूंकना, रसोई बनाना, आए गए साधुओं को खिलाना, आश्रम वासियों को देना, गाय को धोना, गाय का चारा पानी डालना, गुरु जी की सेवा करना, चंपी करना, ये वो करना। फिर गुरु जी पाठ पढ़ाते थे। स्वामी केशवानंद मेरे गुरुदेव लीलाराम जी को तो पाठ पढ़ाते, तो बोले ये याद करके कल सुनाना। तो दूसरे दिन इतना श्रम हुए, 18-19 साल की उम्र, नींद आ जाए, पाठ याद न रहे, तो कान पकड़ के धड़ाक से तमाचा रख देते थे।
लीलाराम जी के गाल पे स्वामी केशवानंद। पता चल जाता कि हाँ ये गुरु का सिंबल है गाल पे। फिर भी हमारे गुरु जी अपने गुरु के द्वार से भागे नहीं। घर वाले तो चाहते थे बेटा आ जाए, डटे रहे, तभी खजाना मिलता है। सुविधा भोगी, वाहवाही भोगी, गुरु का माल हड़पू भोगी, ऐसे तो नरकों के भगत होते हैं। ये तो गुरु तत्वों के भगत नहीं होते। मंदिरों में भी तो देवता के नाम से सुविधा भोगी होते हैं, और क्या है फिर मंदिर का देवता काय को प्रकट होता है। हाँ, गदाधर थे, सुविधा भोगी नहीं थे, पक्के पुजारी थे तो देवी प्रकट हो गई। अभी भी कोई पक्का पुजारी हो तो देवी देवता प्रकट हो सकते हैं। ऐसे कोई पक्का गुरु भक्त हो तो गुरु तत्व प्रकट हो जाता है। देर कहाँ है? देर है संसार की वासना और अहंता को पोषने में महत्व बुद्धि है, और ईश्वर को पाने में गौण बुद्धि। ईश्वर एक फैशन हो गया। ईश्वर प्राप्ति के बाद फैशन, ये पालूं, ये पालूं, ये रहूं, मैं रहूं, मेरा रहे, फिर ईश्वर मिल जाए। ऐसे मूर्ख लोग हैं। बुद्धि मारी गई कलयुग में। तो हम गुरु के यहाँ रहते थे तो ऐसा निवास था कि सबसे थर्ड क्लास। हमारे को तो रहने का था एकदम छोटा सा कमरा, 8 बाय 4.5 और ऊपर 4.5, छत 4.5 फीट पे। सर्वांग आसन हम नहीं कर पाते थे उसमें। फट्टे और तख्तों का बना था और लिपण था अंदर, उसमें भी खड्डे मंडे। फिर तखत रखा था, तखत भी ऐसा वैसा। हमको कुछ असुविधा होती नहीं थी। सेवा का आनंद और ईश्वर प्राप्ति की लगन, दोनों ने सारी समस्याओं के सिर पर नाचना सिखा दिया। ईश्वर प्राप्ति की लगन और सेवा की तत्परता। फिर सुविधा बुविधा का आकर्षण नहीं रहता है।